नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। कई राज्यों के चुनाव में आपने देखा होगा और वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी इस बात का अनुभव देश कर रहा है कि जैसे जैसे चुनाव मुश्किल होता जाता है, पीएम मोदी धर्म की राजनीति का डोज बढ़ा देते हैं। जब पीएम मोदी को लगता है कि चुनाव मुश्किल में आ रहा है, तो धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए पीएम मोदी अपनी भाषा को और ज्यादा गिरा देते हैं। 5 चरण की वोटिंग के बाद भी ऐसा देखने को मिल रहा है, जब कई सर्वे एक्सपर्ट ने इस तरह का विश्लेषण किया है कि चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। अब चुनाव एक तरफा नहीं है। कुछ सर्वे एक्सपर्ट तो कहते हैं कि 272 का आंकड़ा भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। तो पीएम मोदी ने आज की चुनावी रैलियों में 5वें चरण के बाद धर्म की राजनीति का डोज बढ़ा दिया है। पर्सनल अटैक में और धर्म की राजनीति में पीएम मोदी की भाषा और ज्यादा तल्ख हो गई है। आज बिहार की राजनीति में पीएम मोदी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के तेजस्वी यादव के घर जाने, लालू यादव के घर जाने महीनों पहले जो राहुल गांधी घर गए थे और वहां पर राहुल गांधी ने खाना खाया था, उसे लेकर पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। तो पीएम मोदी राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करते हैं, धर्म की राजनीति करते हुए टीवी इंटरव्यू में दावा करते हैं कि मैं कभी भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करता, राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाता। तो यहां पर क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं पर अटैक कर रहे हैं कि खाना खाने तो फलां के घर जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जा सकते। क्या मंदिर जाने के लिए ऐसे तुलना की जाएगी कि फलां के घर खाना खाने तो चला गया लेकिन मंदिर नहीं गया, और फिर कहते हैं कि मैं भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करता। मतलब कमाल की हिपोक्रेसी है। राहुल गांधी हनुमान जी के मंदिर गए, राहुल गांधी कई मंदिरों में गए हैं इस चुनाव प्रचार में, लेकिन पीएम मोदी इस बात पर राजनीति करते हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए। और खाने को लेकर भी अटैक करते हैं कि तरह तरह के व्यंजन पका के खा रहे। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? क्या देश के प्रधानमंत्री को किसी नेता पर नजर रखनी चाहिए कि दूसरे नेता के घर जाकर वो क्या खा रहा है और क्या पका रहा है? पीएम मोदी के ऐसे भाषण दिखाते हैं कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री खान पान और धर्म की राजनीति करते हैं और एक दूसरे को जोड़कर राजनीति करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी क्या कहते हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, ऐसा बयान देते हैं। एकदम से मनोज तिवारी से ट्यूशन लेकर आए थे ऐसा लगता है। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा देखिए। धर्म के नाम पर एक और उदाहरण देखिए पीएम मोदी की राजनीति का। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। तो सनातन को गाली देने का आरोप लगाते हैं, साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल करते हैं कि 4 जून को टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार होगा। ऐसा लगता था कि पीएम मोदी नहीं, मनोज तिवारी बोल रहे हैं। और पीएम मोदी और मनोज तिवारी के ऐसे भाषणों को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल करने पर ये ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा मैसेज है रिंकिया के पापा को। तो पीएम मोदी को भी ये वीडियो देखना चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग का उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द का।
तो क्या कहते हैं ध्रुव राठी, जरा देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिया अलायंस से कैंडिडेट है कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट है मनोज तिवारी। अभी हाल ही में एक लड़का जिसकी मनोज तिवारी के साथ बहुत सारी फोटोज देखी गई हैं, उसने कन्हैया कुमार को मारने पीटने की कोशिश करी। ये नफरती चिंटू, जिसे लगता है कि कन्हैया ने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे। अबे चिंटू, भारत के टुकड़े कोई कर रहा है ना, वो तेरे जैसे लोग कर रहे हैं जो झूठे आरोपों पर लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि कन्हैया ने कहां लगाए थे टुकड़े टुकड़े के नारे, बताओ जरा, तो कहता है सुनने में आया था कहीं पर। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हो मैं ऐसा सुना हूँ। सच यहाँ पर यह है कि होम मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि बताओ टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। आरटीआई रिप्लाई में कहते हैं कि हमारे पास तो इसकी कोई इन्फो नहीं। इस आर्टिकल को देख लो, कन्हैया का जो टुकड़े टुकड़े वाला वीडियो था वो एक डॉक्टर्ड वीडियो था, झूठा वीडियो था। लद्दाख के बीजेपी एमपी की वाइफ भी ये चीज जानती है, देख लो। वो तो है फेक एंड वी नो कन्हैया वाज नॉट देयर। रिंकिया के पापा, हिम्मत है तो इस इलेक्शन को काम के मुद्दों पर लड़ो। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले आप लोग दोस्तों, आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है कि बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छल्लो वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। तो मनोज तिवारी के साथ देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसे वीडियो देखने चाहिए, अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए और होम मिनिस्ट्री का वो जवाब पढ़ना चाहिए जिसमें लिखा गया है कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, इस नाम की कोई गैंग काम नहीं करती है। लेकिन पीएम मोदी चुनाव में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भाषण सुनकर, चाहे वो पीएम मोदी के हों या मनोज तिवारी के हों, ऐसे भाषण सुनकर लोगों का माइंड वॉश होता है। उसके बाद नेताओं पर ऐसे हमला किया जाता है जैसा कि कन्हैया कुमार के साथ किया गया। तो क्या पीएम मोदी को ऐसा धर्म की राजनीति पे करना चाहिए? एक बात और लगी आज पीएम मोदी के भाषण में, बेहद थके हुए थे, चेहरा बेहद उतरा हुआ था, जोश में दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही वैसी मस्करी कर पा रहे थे जैसा अमूमन रैलियों में करते हैं। तो 5 चरण के मतदान के बाद क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है जिसने पीएम मोदी को थका दिया है? क्योंकि पीएम मोदी की उम्मीद बहुत ज्यादा है, 400 पार का टारगेट रखा है। ऐसे में अगर चुनावी एक्सपर्ट ये बोलेंगे कि 272 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल है, जैसा कि सीएसडीएस के जो फाउंडर हैं संजय कुमार, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि टफ चुनाव है। अगर बीजेपी का अकेले दम पर बहुमत आएगा तो वो भी एकदम बॉर्डर लाइन पर आएगा, हो सकता है कुछ सीटों की कमी भी रह जाए। शायद पीएम मोदी ने ऐसे वीडियो देख लिए हैं, इसलिए चुनावी रैलियों में यह भी बंद कर दिया है बोलना कि अखबार वाले ये कहते हैं, टीवी वाले ये कहते हैं। अब तो 400 पार का नारा देना भी बंद कर दिया है। पीएम मोदी को लगता है कि शायद 400 पार का नारा देने से हमारे मतदाता, हमारे समर्थक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। उन्हें लगता है कि यार जीत तो रहे हैं, वोट देने का क्या फायदा है। इसलिए परेश रावल जैसे बीजेपी नेता तो ये भी कहने लगे हैं कि जो मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते, जो वोट डाले नहीं जाते, उन पर टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए, उन पर कोई ना कोई सजा का प्रावधान करना चाहिए। तो क्या सर्वे एक्सपर्ट की भविष्यवाणी ने पीएम मोदी के चेहरे पर थकान ला दी है? बहुत सारे एंकर इस बात का विश्लेषण करते हैं कि देखिए पीएम मोदी में दैवीय शक्ति है, पीएम मोदी थकते नहीं हैं। तो आज के पीएम मोदी के भाषण ऐसे एंकरों को देखने चाहिए। पीएम मोदी बेहद थके हुए नजर आ रहे थे। चुनाव प्रचार का भी असर हो सकता है क्योंकि लगातार कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं, देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो क्या यह शारीरिक थकान है या मानसिक थकान है? क्योंकि उम्मीद के मुताबिक परिणाम आते दिखाई नहीं दे रहे। 400 पार की भविष्यवाणी को चुनावी एक्सपर्ट नकार चुके हैं। तो क्या इस बात का असर पीएम मोदी के भाषणों में दिखाई दे रहा है? इसीलिए पीएम मोदी के चेहरे पर थकान दिखाई दे रही है। और क्या देश के प्रधानमंत्री को लगातार धर्म के आधार पर ऐसी राजनीति करनी चाहिए? अब टुकड़े टुकड़े गैंग और सनातन को गाली देने जैसी बातें आम हो गई हैं। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को भी लगता है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नोटिस देने के बाद जेपी नड्डा को, जिसका जवाब अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद लगता है कि एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि पीएम मोदी जो बोले बोलते रहें। एक अपील कर डाली कि बड़े स्टार कैंपेनर को अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा है। आप पीएम मोदी के ऐसे भाषणों को लेकर क्या सोचते हैं, जहां खुलकर धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है? और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, धर्म की राजनीति का डोज भी पीएम मोदी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।